एवरीवन वेलकम अगेन। आज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइबर ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, फाइबर ही है दोनों। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? देखिए कि एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट एक फाइबर होता है जो कि ग्लास का बना होता है और स्लाइटली थिकर। ये जो ह्यूमन हेयर दिख रहा है, बाल, आदमी के बाल कितने पतले होते हैं उससे बस थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, वही होता है। तो ये फाइबर एक इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं डेकोरेशन करते वक्त। जो है ना, जो लैंप लगाते हैं डेकोरेशन करते वक्त, देखते हैं आप घरों में सजाते वक्त, मार्केट में भी मिल जाता है। एक एक ग्लास रखा होगा, उसके बीच में जो है उसके उससे ऐसे ऐसे एक ग्लास रखा होगा, इधर से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे निकला होगा और लाइट लगा होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लाइट लगा होगा। डेकोरेशन में बड़ा काम आता है ये। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है और ग्लास या फिर सिलिका का बना होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? एक एक वायर है, एक फाइबर है, एक वायर है, एक वायर है, और जो कि आदमी के बाल से, ह्यूमन हेयर से थोड़ा सा मोटा होता है। ये मैंने ये बना दिया है। अब अब जो है, होता क्या है, वो एक बहुत पतला वायर है तो वो कहीं टूट ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए उसके ऊपर जो है उसको उसको सेफ रखने के लिए उसके ऊपर एक और परत चढ़ा दी जाती है। उसको क्लैडिंग कहते हैं। उसके ऊपर एक और चढ़ा दी जाती है, उसको जैकेट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बफर भी होता है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके सबसे सबसे नीचे, सबसे जो कोर होता है, वही अपना मटेरियल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है। उसके ऊपर एक क्लैडिंग चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर बफर भी चढ़ाई जाती है, फिर जैकेट चढ़ाई जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं आगे। ऑप्टिकल फाइबर से कुछ टाइप्स होते हैं और अलग अलग बेस पर अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल यूज़ देखें अगर, तो दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लास्टिक, एक होता है ग्लास बेस। जैसे मैंने बताया कि मटेरियल के यूज़ के हिसाब से दो तरह के, है ना। अच्छा, आरजीपीवी में इस बार जो पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है, तो कैसे पूछ सकता है? वो ऐसे पूछ सकता है कि अंदर से बाहर की तरफ, मान लो हमने क्वेश्चन दिया कि अंदर से बाहर की तरफ सजाते हुए मटेरियल लिखो। ठीक है, या इसके ऑप्टिकल फाइबर को जो है अंदर से बाहर की तरफ सजाते हुए जो भी यूज किया जाता है उसको लिखिए। तो ऐसे दे देगा, पहले कोर फिर जैकेट फिर क्लैडिंग, पहले कोर फिर क्लैडिंग फिर जैकेट, पहले कोर फिर ऐसे करके, मतलब पहले जैकेट फिर क्लैडिंग फिर कोर। तो अंदर से बाहर की तरफ पहले कोर होता है, फिर क्लैडिंग होता है, फिर बफर, फिर जैकेट। ऐसे हो सकता है बाहर से अंदर की तरफ दे दे, या फिर ये दे दे कि क्लाइडिंग कहाँ होती है, तो जैकेट और कोर के बीच में, जैकेट के बगल में, कोर के इधर इधर। तो वो क्वेश्चन दे सकता है ना। इस तरह से एक नंबर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ऐसे पूछा जा सकता है ट्रांसपेरेंट होता है, चार प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, थिकर। ऐसे ही पूछ सकता है कि ह्यूमन हेयर से थिकर होता है कि थिनर होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक एक नंबर का। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि क्या कि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज़ है, कौन सा, प्लास्टिक और ग्लास। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर जो है कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो दो तरह के, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। इस तरह से मोड ऑफ प्रोपागेशन, लाइफ जो प्रोपागेट करती है उसके हिसाब से, तो सिंगल मोड और मल्टी मोड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो ये पूछी जा सकती हैं, देखिए आप, मैं बता रहा हूँ। प्लास्टिक फाइबर में को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पॉलीमिथाइल मीथा क्राइलेट यूज़ किया जा सकता है। ग्लास फाइबर बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट ग्लास फाइबर यूज़ किया जा सकता है, जो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ज़्यादा फाइन हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हो सकता है प्लास्टिक फाइबर के ये मटेरियल का नाम पूछ ले, तो एक मटेरियल ये भी है, पॉलीमिथाइल मीथाक्रिलेट का यूज़ किया जा सकता है। स्टेप फाइबर और ग्रेडेड फाइबर में स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में एक ही तरह का इंडेक्स अगर यूज़ किया जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो स्टेप इंडेक्स है, यूनिफॉर्म इंडेक्स। और अगर ग्रेड कर दिया गया तो वो ग्रेडेड इंडेक्स हो सकता है। तो हो सकता है पूछ दे कि यूनिफॉर्म इंडेक्स दोनों में से किस में होता है, स्टेप इंडेक्स में कि ग्रेडेड इंडेक्स में, तो आप जवाब देंगे स्टेप इंडेक्स में। ठीक है, और फिर सिंगल मोड और मल्टी मोड
तो सिंगल मोड में क्या होता है, सीधी सी बात है, सिंगल मोड है तो सिंगल मोड तो होएगा ही, ये तो ठीक है। लेकिन सिंगल मोड का जो यूज़ किया जाता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप तक इंटरनेट जा रहा है, तो इंटरनेट जो जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर से जाता है। हम ज़मीनों में तार बिछाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हवा से उड़ करके इंटरनेट आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। ज़मीन में तार बिछाए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है, वहाँ से पहले, यहाँ से जो मैं बोलूँगा वो पहले वहाँ डेट सर्वर पे अपलोड होगा, फिर वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए आप तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से नेटवर्क छोड़ेगा, टावर छोड़ेगा और उस तरह से जाएगा। ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन में जितने टेलीकम्युनिकेशन होते हैं, मोबाइल पे बात करने से लेकर के इंटरनेट इस्तेमाल करने तक, सब में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूर-दूर तक यूएस में बैठा हुआ आदमी यहाँ बोल रहा है और हमें सुनाई दे रहा है, हम यहाँ से बोल रहे हैं और वहाँ गल्फ़ में बैठे हुए किसी को सुनाई दे रहा है, जापान वाले यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ सुनाई दे रहा है, रशिया वाले उधर से बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं। सब तरफ जो है ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंगल मोड बहुत ज़्यादा दूर तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फाइबर जो है सिंगल मोड के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, सिंगल मोड, मल्टी मोड, हो सकता है दे दे दोनों, हो सकता है दे दे ये चौथा ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है और इसी तरह शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पूछ सकता है, या फिर दे सकता है मल्टी मोड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों के लिए इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? फीचर की बात कर लेते हैं, तो फीचर में जैसे हम लोग देखते हैं, ये तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने लिख भी दिया है। जो कोर का जो डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोमीटर के तकरीबन बनाते हैं, और क्लैडिंग जो बनाते हैं वो 125 माइक्रोमीटर के करीब। बफर उसके ऊपर मैंने अभी भी बोला है कि जैकेट और क्लैडिंग के बीच में एक बफर भी होता है, तो बफर का जो डाया बनाते हैं हम लोग वो 250 माइक्रोमीटर के करीब। जैकेट का जो सबसे ऊपर जैकेट होता है उसका जो डायमीटर बनाते हैं वो 400 माइक्रोमीटर के करीब बनाते हैं। तो जैसे मैंने बोला पीछे भी कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंदर से बाहर की तरफ सजाते हुए लिखें तो पहले कोर, फिर क्लैडिंग, फिर बफर, फिर जैकेट। बाहर से अंदर की तरफ सजाते हुए लिखें तो पहले जैकेट, फिर बफर, फिर क्लैडिंग, फिर कोर, ठीक है? और सबका डायमीटर दे दिया हुआ है, ठीक है? हो सकता है डायमीटर दे करके पूछे, चारों में से किसका हो सकता है, नाम दे करके पूछे कि इनका डायमीटर कितना होता है। हो सकता है ये भी पूछ ले कि किसका डायमीटर ज़्यादा, किसका डायमीटर कम। तो ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर याद रहेगा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो बता सकते हैं। जो ऊपर है वो थोड़ा मोटा होगा, जो अंदर है वो थोड़ा कम होगा, है ना? ये काम कैसे करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले बेसिस पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं 12th में, ठीक है? उसी मीडियम में अगर वापस चली जाती है, लाइट चले और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। एक क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल, वो सब उसी पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो जैसे यहाँ से लाइट, यहाँ से हमने सिग्नल भेजा, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, वो लाइट में कन्वर्ट होकर के यहाँ से ऐसे चली, फिर इसी तरफ, फिर इसी तरफ, फिर इसी तरह हो गई। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे काम करता है कि हमने मान लो 70 डिग्री या 75 डिग्री, 80 डिग्री कितना में भेजा। अब ये जा करके यहाँ पर ये जो एंगल है दैट विल बी, ये कितना भी हो जाए लेकिन 70 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, है ना? तो वो टोटल, इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर निकल जाएगी, तो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, है ना? कम बन जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होते 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 फिर बाहर निकल जाती है। तो जो हम लोग बोलते हैं उसको, जो हम बोलते हैं, ये सिग्नल गया और इसको लाइट में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर में भेजा। ऑप्टिकल फाइबर में फिर ये लाइट में इसने वो निकाला, लाइट हमने जो भेजा था लाइट में बदल करके फिर इसने लाइट में निकाला, और फिर उसको निकाल करके हमने फिर से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बदल करके, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल करके फिर उसको हम छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ तो पहले वो सिग्नल जाता है, फिर उसको लाइट सिग्नल में बदल करके फिर निकाल करके फिर ड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कम्युनिकेशन स्किल में, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने को पढ़ना है। यहाँ से जो हम भेजते हैं पहले ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, फिर लास्ट में भी ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, जो हमारे सिग्नल को पहले लाइट में बदलता है, फिर लाइट वाले सिग्नल को फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है ना? वो ट्रांसड्यूसर होता है, वो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मेरे ख़्याल से वो आपको
कंप्यूटर वाले और इलेक्ट्रॉनिक वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सबको भी पढ़ना है थोड़ा थोड़ा सा। इंटरनेट मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इंटरनेट में बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टेलीकम्युनिकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन में, तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट में, हाई डेफिनेशन टीवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर जो डाला, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक तार डाल देंगे, जो वायर्ड आता है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर, अब मान लीजिए स्टमक में प्रॉब्लम हो गई या चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो वो अंदर जो वो कैमरा जाता है, तो ये ऐसे 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 पाइप गया, मान लो ऐसे पाइप गया, तो पाइप तो सीधा जाता नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा जाता है। तो यहाँ से हमने लाइट सिग्नल भेजा और ऐसे ऐसे करके ये पहुँचता है, लाइट सिग्नल में ऐसे 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 पहुँचता है ना। तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल फील्ड में। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जैसे मैंने अभी बताया, डेकोरेशन करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एक लैंप बनाया होगा, मार्केट में जाएंगे तो ऐसे फुलझड़ी की तरह ऐसे लगी होगी और यहाँ यहाँ पर लाइट लगा होगा, तो वो क्या होता है, उसको देखते ही आप समझना ना, ऑप्टिकल फाइबर है ये। ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, बैंडविड्थ जो होता है वो कॉपर केबल जो हम लोग यूज़ करते हैं अमूमन अपने घरों में, तो उससे हाई होता है। पावर लॉस कम होता है इसमें, ठीक है, और ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये मैं बता चुका हूँ। लाइटर होता है, थिनर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये भी बता चुका हूँ। अब ह्यूमन हेयर, आदमी के बाल से बस थोड़ा सा मोटा हो तो लाइटर तो होएगा, ठीक है। थिन और फ्लेक्सिबल तो होएगा, क्योंकि आदमी का बाल भी फ्लेक्सिबल होता है, तो फ्लेक्सिबल पतला है तो फ्लेक्सिबल होएगा, है ना। रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वेरी सिक्योर, सिक्योर होता है, बहुत हार्ड होता है, इससे डेटा चुरा लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और सिक्योर होता है क्योंकि उसके ऊपर हम परत भी चढ़ाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मर्ज करना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, बड़ा बड़ा मुश्किल सा लगता है। एक ऑप्टिकल फाइबर को दूसरे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, मर्ज करना बड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, उसमें बहुत सारी जो है ना लॉसेस होती हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग करते वक्त लॉस होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्टली, ज़ाहिर सी बात है, बहुत इतना पतला है, उसके ऊपर क्लैडिंग चढ़ा रहे हैं, फिर बफर चढ़ा रहे हैं, फिर जैकेट चढ़ा रहे हैं, वो एक पतला सा वायर टूट ना जाए, उसका जो है वो इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद टेस्टिंग भी करना है, टेस्टिंग करने के लिए ये वाला नॉर्मल डिवाइस तो चाहिए नहीं है, स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है, इसीलिए इंस्टॉलेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। बाकी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर वायर से बैंडविड्थ जो है उसका हायर होता है कि लोअर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पावर लॉस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और टेलीकम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है चार इसमें से दे दिया हो, तीन एडवांटेजेस दे दिए हों और एक डिसएडवांटेजेस दे दिए हो, बोला हो कि ऑप्टिकल फाइबर का डिसएडवांटेजेस बताइए, ठीक है। और इंस्टॉलेशन कैसा होता है ये भी पूछ सकता है, कॉस्टली होता है, नॉर्मल होता है, लो होता है, कैसा होता है ये पूछ सकता है। और इसको टेस्ट करने के लिए कैसा डिवाइस चाहिए होता है, नॉर्मल डिवाइस चाहिए होता है, स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें डेटा जो है वो सिक्योर होता है कि नहीं होता है, ये पूछ सकता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर जो ऑप्टिकल फाइबर पे था। जल्द ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना, ये तो चलो ठीक है। कमेंट करके जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या अच्छा और क्या बुरा लग रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा, फीडबैक आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।